साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय का 12वां श्लोक। लोभ प्रवृत्तिरारंभः कर्मणाम शमः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ प्रवृत्ति, स्वार्थ बुद्धि से कर्मों का सकाम भाव से आरंभ, अशांति और विषय भोगों की लालसा, ये सब उत्पन्न होते हैं। एक प्रश्न है कि रजोगुण के बढ़ने से किन किन प्रवृत्तियों का आगमन होता है। स्वार्थी और लोभी व्यक्ति किन किन गुणों के वशीभूत होता है, और साथ ही हमें ये भी बताएं कि प्रशमः, अशमः और शमः, इन 3 शब्दों का क्या अर्थ है। मेरा भी एक प्रश्न है, क्या हमारे जीवन शैली का भी कोई चुंबकत्व होता है? अगर होता है तो यह क्या करता है? भगवान कहते हैं जब रजस प्रधान होता है तब लोभ, गतिविधि, कर्म करने का निश्चय, अस्थिरता और अभिलाषा उत्पन्न होते हैं। एक शब्द है प्रशमः, एक शब्द है अशमः और एक शब्द है शमः। जो अशमः शब्द है उसमें सारे मनोरोग छुपे हुए हैं। अशमः शब्द नियंत्रित रहित उद्वेलन है, अस्थिरता का द्योतक है। मानसिक रूप से मनुष्य अस्थिर हो जाता है अशमः में। प्रशमः का मतलब है उद्वेलन को भली प्रकार शांत करना, और शमः मतलब सामान्य रूप से शांत रहना। ये तीनों शब्द अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। शमः है तो संतुलन है, शांति है। किसी प्रकार असंतुलन आ गया तो अशमः हो गया। अब उसको प्रयास पूर्वक संतुलित करना है और संतुलन को चरम पर ले जाना है तो वो प्रशमः हो गया। शमः सतोगुण, अशमः तमोगुण और प्रशमः रजोगुण और सतोगुण भी कह सकते हैं। तो भगवान कहते हैं स्पृहा, इच्छा या अभिलाषा, उस स्थिति में हम देख सकते हैं कि ये सब होता है। जब रजस प्रधान होता है तब ये सब गतिविधियां और दृष्टिकोण किसी मनुष्य में आ जाते हैं। लोभ, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे अधिक से अधिक चाहिए। कार्य में नियंत्रण रहित, अनुशासन रहित, जबकि हम कर्म से नहीं छूटते हैं। हम अधिक से अधिक कर्म बढ़ाते जाते हैं। हम अपने अंदर किसी शक्ति द्वारा संचालित होकर कर्म करते जाते हैं। हम स्वयं स्वतंत्रता पूर्वक कार्य नहीं करते, कोई शक्ति हमें संचालित करती है। जैसे कोई व्यक्ति गंगा जल चाहता है तो उसे गंगा नदी के पास जाना होगा, उसे कुएं का जल चाहिए तो कुएं के पास जाना होगा। ये समझे कि प्रकृति में 3 धाराएं बह रही हैं, सत्व की भी बह रही हैं, रजस की भी बह रही है और तमस की भी बह रही है। हम किस धारा में आना चाहते हैं उस धारा में आ सकते हैं। हम रजस का जल लेना चाहते हैं या फिर तमस का या फिर सत्व का। इसलिए जो कुछ भी हम चाहते हैं ले लेंगे। अब कैसे लेंगे? हमारी जीवन शैली, चिंतन शैली, खान पान, व्यक्तित्व गतिविधियों से हमारा चुंबकत्व पैदा होता है। उस चुंबकत्व को हम स्वीकार करें तो खींचा चलाएगा तमस, खींचा चलाएगा रजस, खींचा चलाएगा सत्व। हम क्या चुंबकत्व पैदा कर रहे हैं हम बेहतर जानते हैं। एक जीवन शैली का चुंबकत्व होता है, दूसरा संस्कारों का चुंबकत्व होता है। पिछले कर्मों का चुंबकत्व, अगर कोई व्यक्ति सत्व का जीवन जी रहा है और तमस आता है, इसका मतलब है हमारे संस्कार का दोष है। अगर कोई भी व्यक्ति सत्व का जीवन जी रहा है और रजस आता है, इसका मतलब उसके संस्कारों का दोष है। अगर कोई व्यक्ति सत्व का जीवन जी रहा है और तमस आता है, इसका मतलब भी उसके संस्कारों का दोष है। इसका मतलब वो संस्कार के कारण गड़बड़ कर रहा है। तो कुल मिलाकर जीवन शैली और संस्कार दोनों की प्रधानता है जीवन की प्रकृति में। हाँ, ये बात जरूर है कि सत्व में सब ठीक होता है, रजस में नहीं, तमस में नहीं ठीक होता है। संस्कार पूर्वक दोष होते हुए भी आदमी हठ पूर्वक अपनी साधना, अपनी तपश्चर्या, अपनी गतिविधि, अपना आचरण यानी संकल्प पूर्वक यदि सत्व प्रधान रखता है तो एक न एक दिन संस्कार मिट जाएगा और सत्व जीवन में पूरी तरह आ जाएगा। अगर सत्व संस्कार वाला व्यक्ति भी रजस प्रधान जीवन जीता है तो उसके संस्कार छीन होते चले जाएंगे और एक दिन उसका जो जीवन शैली का संस्कार है वह सत्व को ढक लेगा और रजस प्रधान कर देगा, सत्व गौण हो जाएगा। सवाल किस तरह और कैसे हम जीवन जीते हैं, तो भगवान कहते लोभ, अस्थिरता, इच्छाएं, अभिलाषाएं व्यक्तित्व को रजस प्रधान बना देती है। इसलिए व्यक्ति को इनसे दूर रहना चाहिए। संस्कार से प्रवृत्ति अभिरुचि बनती है, पर संस्कार का वेग ऊपर नीचे कम ज़्यादा होता रहता है। अगर विवेक रहे, सत्संग होता रहे, सत्य का संग हो या महापुरुषों सत्पुरुषों की कृपा हो तो संस्कार को भी सही किया जा सकता है और जीवन शैली को भी बदला जा सकता है। हालांकि विवेक या सत्संग से भी तो कोई अच्छा वाला संस्कार उभरता है, तभी ये बातें संभव है। श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय का 13वां श्लोक। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते
विवृद्धे कुरु नंदन। हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश, कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति और प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा और निद्रादि अंतःकरण की मोहिनी वृत्तियाँ, ये सब ही उत्पन्न होते हैं। एक सवाल है कि तमोगुण के बढ़ने पर क्या क्या होता है, कौन कौन से लक्षण उभरते हैं? मेरा भी एक प्रश्न है। बहुत लोग यह कहते पाए जाते हैं कि मन नहीं लगता है या मन नहीं करता है, तो उन्हें अपनी इस स्थिति से उबरने के लिए क्या करना चाहिए? अंधकार, अप्रवृत्ति, कुसमझ या प्रमाद और मोह जब तमस प्रधान होता है तब ये उत्पन्न होते हैं। प्रकृति के गुणों की चर्चा और उसका क्या प्रभाव होता है, भगवान उसकी चर्चा कर रहे हैं। सत्व और रजस की चर्चा के बाद इस श्लोक में तमस की चर्चा है। चेतना में तमस प्रधान होता है, अंधकार प्रधान होता है, तब निष्क्रियता, गलत समझ और मोह किसी व्यक्ति में सक्रिय होते हैं। उस समय जाने कि तमस प्रधान है। अप्रकाश का भाव यानी पूरी तरह धुंधला है, कार्य करने की कोई इच्छा नहीं, उसे अप्रवृत्ति कहा जाता है। प्रमाद, मोह जब तमस बढ़ता है तो ये विशेषताएं व्यक्ति में उभरती हैं, पर यह जानना अच्छा है कि क्या हो रहा है और ये गलत हो रहा है और यही इससे छूटने का उपाय है। अतः इस प्रकार का ज्ञान भी बहुत उत्थानकारी है। भगवान चौथे अध्याय में कहते हैं, ज्ञान के समान जीवन में और कोई शुद्धिकारी नहीं है। ज्ञान सर्वोच्च शुद्धि करता है। जल शरीर को शुद्ध करता है, पर मन ज्ञान के द्वारा शुद्ध होता है। अतः यह ज्ञान ही जीवन के व्यवहार में तथा उनके जीवन में भी जो हम पर निर्भर है हमारी सहायता करता है। हम बच्चों को इसी तरह मार्गदर्शन दे सकते हैं और जान सकते हैं कि वे किस स्थिति में इस गुण की या उस गुण की प्रधानता है। यह ज्ञान होना अच्छा है, तब हम सही सही दूसरों से व्यवहार कर सकते हैं। तो बात यह है, अगर तमस प्रधान है तो कैसा व्यवहार करें, क्या करें? तमस की जड़ता को तोड़ने के लिए कर्म होना चाहिए और कर्म की जड़ता को तोड़ने के लिए निष्कामता होनी चाहिए। तो तमस प्रधान व्यक्ति को मेहनत करना चाहिए, काम करना चाहिए, भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए। सभी कहते हैं मन नहीं लगता या मन नहीं करता। मन जब सत्व प्रधान होगा तो भक्ति में मन लगेगा। तमस प्रधान या रजस प्रधान व्यक्ति का नहीं लगेगा। उसी तरह तमस प्रधान व्यक्ति का मन कर्म में नहीं लगेगा, लेकिन रजस प्रधान व्यक्ति को कर्म में मन लगेगा। पर तमस प्रधान आलस्य में रहेगा। तो मन के लगने की चिंता की परवाह किए बिना मेहनत करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए, तभी तमस टूटेगा। तभी मन लगना या मन का करना, जैसे हम लोग बोलते हैं मन नहीं लग रहा है या मन नहीं कर रहा है, तो संकल्प पूर्वक हमें मन लगे या न लगे, मन करे या न करे, हमें कर्म करते रहना चाहिए बिना किसी चिंता की परवाह किए। मेहनत करते रहें, तभी तमस टूटेगा, तभी हम उससे बाहर निकल पाएंगे।